मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो अगर अभी अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोगों को बताया है। तो अभी तक जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो वो एक बार जाके देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग इस चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ कैसे से ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर 5.1 को कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 4.5 तक सारे चैप्टरों को एक एक करके सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आप लोगों को बोर्ड पे उस साइड दिख रहा होगा इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र की सहायता से हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो उस साइड आप लोगों को बोर्ड पे चित्र दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को किताब में देख देख के बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है और किसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, आप लोगों को बोर्ड पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है यदि बी के निर्देशांक डैश डैश है। तो चलिए इसको हम लोग को इसे सॉल्व करना है, वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया है जो हम लोगों को बिंदु बी देखना है। इसमें बिंदु बी देखना है, आप लोगों को भी देखना है। आप लोग देखिए बिंदु बी, यहाँ से देखिए इसमें कहा गया है, सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया है बिंदु बी का। तो यहाँ से बिंदु बी, यहाँ से अगर हम बात करें बिंदु बी का, तो बिंदु बी को अगर देखेंगे तो इसमें कहा गया बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है। तो बिंदु बी का भुज और कोटि, तो बिंदु बी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखिए वहां पर बिंदु बी जो है इसमें भुज जो है वो 4 है और कोटि का अगर बात करेंगे तो वो 3 है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि भुज हम लोग एक्स को बोलते हैं। जो हम लोगों का जो एक्स का जो मान होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं। यानी जो एक्स जो रेखा हम लोगों का होता है ना, ये जैसे हम लोग बनाते हैं तो जो आप लोगों को इंडिकेशन पार्ट है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं सारे कुछ। तो इसमें जो एक्स का जो मान है उसको हम लोग भुज बोलेंगे और वाई का जो मान है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को इंडिकेशन पार्ट में बताए हैं। तो यहाँ से जो है भुज जो है इसका 4 हो जाएगा और कोटि जो है वो 3 हो जाएगा। इसमें कहा गया है पहले भुज और कोटि फिर बाद में है ना, तो पहला जो डैश दिया गया उसमें भुज का जो मान होगा वो होगा और कोटि बाद में है, तो फिर उसके बाद वाला जो डैश दिया गया है और तो उसमें हम लोग कोटि का मान लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें कहा गया अतः बी के निर्देशांक है। तो यहाँ से भुज का मान 4 हो गया और कोटि का मान 3 हो गया। तो बी बिंदु बी का जो निर्देशांक होगा वो 4,3 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो दो डैश दिया गया है, बीच में कोमा है, तो एक डैश में 4 और एक डैश में 3 भरना है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें कहा गया है बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एम के निर्देशांक है। तो यहाँ से देखिए इसमें बिंदु एम के निर्देशांक, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बिंदु एम कहाँ पर है, तो बिंदु एम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा दूसरा चतुर्थांश। आप लोग देख सकते हैं इसमें वो दूसरा चतुर्थांश में आप लोगों को बिंदु एम मिलेगा। तो देखिए यहाँ से बिंदु एम जो है इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का जो निर्देशांक है वो -3 है। तो यहाँ से इसमें हम लोग -3 दे देंगे। और उसके बाद कहा गया वाई का निर्देशांक, तो वाई का निर्देशांक जो है इसमें वो 4 है। तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया अतः एम के निर्देशांक, तो यहाँ से एक्स का जो मान है वो -3 है और वाई का जो मान है वो 4 है। तो यहाँ से इसका निर्देशांक हो जाएगा -3,4। बस इतना ही इसका आंसर है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को दिक्कत समस्या कठिनाई कुछ भी नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एल के निर्देशांक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें बिंदु एल कहा गया है। आप लोग अगर बिंदु एल को
देख पा रहे हैं तो बिंदु एल जो है वो तृतीय चतुर्थांश में आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो तृतीय चतुर्थांश में बिंदु एल को देखिए और वहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि x का जो मान यहाँ पर है वो -5 है और उसके बाद y का जो मान है वो यहाँ से -4 है। x का जो मान है मतलब x निर्देशांक -5 है और y निर्देशांक जो है -4 है। तो इसका जो है हम लोगों को कहा गया है l का निर्देशांक निकालने के लिए। तो यहाँ से जो है l का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का मान होता है तो x का मान -5 और कोमा फिर उसके बाद होता है y का मान, तो y का मान -4 है। तो यहाँ से इसका निर्देशांक निकल के आ जाएगा -5 कोमा -4। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पढ़िए। उसमें कहा गया है बिंदु डी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एस एस के निर्देशांक डैश है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया बिंदु डी के यहाँ पर एस दिया गया है, डी नहीं है, यहाँ पर एस दिया गया है, मिस्टेक हो गया, वहां पे डी हो गया। तो यहाँ पर एस है, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एक्स एस के निर्देशांक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे आप लोग तो हम लोगों को क्या तो सबसे पहले खोजना है इसमें बिंदु एस। बिंदु एस कहाँ पर है, तो बिंदु एस को अगर आप लोग देखेंगे तो बिंदु एक्स को देखिए, बिंदु एक्स जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, बिंदु एस चतुर्थ चतुर्थांश में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु एस को अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक्स का जो मान है बिंदु एस के लिए वहाँ पे एस एक्स का मान 3 हो जाएगा, 3 है, और y का जो मान है इसमें -4 है, तो यहाँ पर -4 है। तो यहाँ पर उसके बाद कहा गया है अतः s के निर्देशांक क्या हो गए, तो s का जो निर्देशांक है इसमें सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। तो x का मान 3 है और y का जो मान है वो -4 है, तो यहाँ से s के निर्देशांक हो जाएंगे 3, -4। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसमें 4 क्वेश्चन थे, जो चारों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। सेम इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कंसेप्ट जानना है कि कैसे निर्देशांक हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स का मान कैसे होता है, वाई का मान कैसे पता करते हैं हम लोग, और निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं। बस सिंपल से एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे आगे हम लोग जस्ट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए नोट करना है तो कर सकते हैं आप लोग, चलिए नोट कर लिए होंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दिए गए आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखना है। तो आप लोगों को आकृति दिख रहा होगा तो आप लोग देखिए वहां से, और हम आपको बुक से बताते हैं। इसमें आकृति आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 8 का क्वेश्चन है, इसका आंसर देना हम लोग को आकृति को देखकर। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु बिंदु नहीं है, बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले बिंदु बी को आप लोग ढूंढिए। तो बिंदु बी जो है आप लोगों को मिल जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु बी स्थित है। तो वहां से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बी के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो यहाँ से बिंदु बी का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -5, 2, क्योंकि इसमें x का जो मान है वो -5 है और y का जो मान है वो 2 है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में। तो यहाँ से इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x का जो मान है वो -5 है और y का मान 2 है, तो यहाँ से ये हो जाएंगे -5, 2, और इसका आंसर जो है वो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, मिला लेते। फिर उसके बाद अगर देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसमें सी के निर्देशांक कहा गया है। तो सेम उसी तरीके से सी बिंदु देखिए कहाँ पर है। तो सी बिंदु अगर बात करें तो सी बिंदु है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है सी बिंदु, और यहाँ से जो है सी बिंदु के निर्देशांक कहा गया है। तो सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, सबसे पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का मान होता है। तो यहाँ से जो है एक्स का जो मान है इसमें 5 है और वाई का जो मान है वो -5 है। तो यहाँ से सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5, और इसका सिंपल सा आंसर इतना ही हो जाएगा। बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कहा गया है। तो यहाँ से पहचाना गया बिंदु का मतलब हुआ, जो हम लोगों का जो निर्देशांक -3, -5 है, वो किस बिंदु को दर्शा रहा है, वही हम लोगों को इसमें दिखना है। देखिए क्या है, x का मान -3 है, तो x में जाइए -3 पे। उसके बाद y का जो मान है वो -5 है, तो यहाँ से जाइए नीचे, नीचे आने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से -3 और -5। तो ये हो जाएगा बिंदु, ये बिंदु ई हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हो जाएगा बिंदु ई। इसमें -3 और -3 x का मान है इसमें, और y का मान -5 है, तो यहाँ से बिंदु ई हो जाएगा। आप लोगों को चित्र में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो चित्र को देखिए, फिर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। हाँ, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ये बिंदु ई जो है, वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। देखिए इसमें x का मान -3 है और y का जो मान है वो -5 है, और हम लोगों का निर्देशांक यही दिया गया है, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा क्या है, ई, बिंदु ई है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से देखिए अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको पढ़िए। कहा गया निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसमें भी हम लोगों को पहचाना गया बिंदु निकालना है। तो यहाँ से देखिए -2, -4, तो 2, -4, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए चतुर्थांश में आप लोगों का स्थित बिंदु जो जी है, इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जी। इसमें अगर देखेंगे तो x का जो मान है इसमें 2 है और y का मान -4 है, और बिंदु G जो है उसमें भी x का मान 2 और y का जो मान है -4 है, तो यहाँ से चतुर्थांश में स्थित बिंदु G इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, D का भुज। तो यहाँ से बिंदु D को देखिए, बिंदु डी, भुज क्या होता है आप सभी को पता ही है, भुज हम लोग x का जो मान होगा उसको भुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए बिंदु डी प्रथम चतुर्थांश में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को बिंदु डी नजर आ रहा होगा, और बिंदु डी का अगर भुज का अगर बात करेंगे तो इसमें x का जो मान है 6 है, तो भुज का भी मान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर आप लोगों को दे देना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु एच के निर्देशांक। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो बिंदु एच आप लोगों को मिलेगा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है बिंदु एच। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, तो इसका निर्देशांक कहा गया, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा एक्स का मान इसमें है -5 और वाई का मान इसमें हो गया है -3। तो यहाँ से इसका निर्देशांक हो जाएगा -5, -3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ये यही इसका निर्देशांक होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो बिंदु एल कहाँ पर है, अच्छा बिंदु एल देखिए, बिंदु एल आप लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि बिंदु एल जो है वो वाई अक्ष पर स्थित है। बिंदु एल देखिए ऊपर में होगा, ऊपर में है बिंदु एल, जिसका जो है, इसका जो निर्देशांक है बिंदु एल का वो है 0,5, यानी इसमें x का जो मान है वो 0 है और y का मान 5 है, इसीलिए ये जो बिंदु है बिंदु L, ये y अक्ष पर स्थित है, और इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0 और 5। जब ये y बिंदु पर जब ये y बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब हुआ कि इसमें x का जो मान है वो 0 है। उसके बाद देखना है कि ये कौन से बिंदु पर है, y अक्ष पर कौन से बिंदु पर, तो ये मतलब 5 जो है 5 बिंदु पर स्थित है, तो इसका y का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये जहां से हम लोग ओ से लेकर वाई डॉट तक देख रहे हैं, नेगेटिव दिशा की ओर आप लोग देखेंगे एक्स में, तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा बिंदु एल, बिंदु एल सॉरी बिंदु एम। बिंदु एम जो है वो -3 बिंदु पर स्थित है। इसका जो निर्देशांक हो जाएगा बिंदु एम का, वो देखिए यहाँ से वो हो जाएगा -3,0, क्योंकि ये बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, और एक्स अक्ष पर स्थित है इसका मतलब हुआ कि इसमें y का जो मान होगा वो 0 होगा, तभी ये y एक्स अक्ष पर स्थित है। और इसका जो ये जो
एक्स अक्ष पर ये -3 जो बिंदु है उस पर ये स्थित है, इसलिए यहाँ से एक्स का जो उसका मान हो जाएगा वो -3 हो जाएगा और वाई का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो इतना ही। और आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को चित्र देखकर सिंपल से इसका आंसर देना था। और जो भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे तो वो जाके एक बार देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि उसमें हम लोग कितना कुछ सीखे हैं, और इस चैप्टर से कितना रिलेटेड वो वीडियो है, जिसमें आप लोगों को उस चैप्टर देखने के बाद ये पूरा वीडियो नहीं बोल सकते, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को आसानी से सॉल्व होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में। तो जो भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और मुझे आशा है ये पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 किए, तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। धन्यवाद।